टीडीसी बैंक पर अब सहकार पैनल का राज होगा। आणि काम बोलते, पैसा कधीच बोलत नाही, एवढंच सांग। आज कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्धतीने मनावर घेतलेलं ते त्यांनी पूर्ण केलं। मी दुपारीच तिकडून निघालो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। टीडीसी बैंक का चुनाव यानी थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव कल था। आज नतीजे आने थे, थाने में काउंटिंग जारी थी, नतीजे अब आ चुके हैं और नतीजों में सहकार पैनल विजयी हुआ है, जिसके चलते आप देखेंगे वसई विरार में बेहद धूमधाम का माहौल देखा जा रहा है। बहुजन विकास अघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ सहकार पैनल के जो उम्मीदवार हैं वो काफी चहकते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल बाजे गाजे के साथ में उम्मीदवारों का स्वागत किया जा रहा है जो विजयी हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जिस तरीके से सहकार पैनल विजयी हुआ है। अब सवाल यह है कि चेयरपर्सन इस बार कौन होता है, लेकिन इसके पहले जो चेयरपर्सन रहे हैं टीडीसी बैंक के, उन्होंने बेहद प्रशंसनीय काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उनके कामकाज के चलते टीडीसी बैंक आज उस मुकाम पर है जिसके चलते महाराष्ट्र के नंबर 1 बैंक के नाम से इस बैंक को जाना जाता है। बता दें, भारत में दूसरे नंबर के बैंक के नामों में शुमार है ये बैंक, और वहीं महाराष्ट्र के नंबर 1 बैंक में ये शुमार है। उसकी वजह खास है क्योंकि जिस तरीके से ये बैंक के कामकाज करने की जो प्रणाली रही है, निश्चित ही वो सराहनीय रही है। वो सोसाइटीज जो सेल्फ रिडेवलपमेंट करना चाहती हैं अपनी सोसाइटीज़ को, उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देना और कितनी सुविधाजनक तरीके से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में उनको किस तरीके से ये सुविधा मुहैया कराई जा सके। इसी के साथ साथ तमाम अन्य जो कामकाज है बैंक के लेन देन के से जुड़े, वो जो है बखूबी चेयरपर्सन्स निभाते आए हैं। निश्चित तौर पर इसके चलते टीडीसी बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं वो जागरूक हैं और पढ़े लिखे सूझबूझ वाले हैं, जिसके चलते ये नतीजा आया है। ऐसा बीवीए सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर का कहना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये वो मतदार हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता है। ये खरीद फरोख्त के झांसे में आने वाले मतदार नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पिछले टीडीसी बैंक के पिछले इतिहास को देखते हुए और अपने भविष्य को देखते हुए उन्होंने इस मतदान को किया है। क्योंकि अब आगे जिस तरीके से ये टीडीसी बैंक का कामकाज रहेगा, उसमें क्या कुछ और अपडेट होता है और क्या कुछ और सुविधाजनक होता है, ये सब कुछ तो देखने वाली बात होगी ही। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से सहकार पैनल विजयी हुआ है, सबसे पहले सुनिए इस पर बीवीए सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। आमच्या संचालकांनी राजन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जे काम केलं, भारतातली 2 नंबरची बँक केली, महाराष्ट्रातली 1 नंबरची, भारतभर त्यांचा पुरस्कारांनी सन्मान करण्यात आला। आज जवळपास 16,000 म्हणजे डबल पेक्षा जास्त हे बँकेचा बिझनेस केलाय त्यांनी। आणि ज्या पद्धतीने शेतकरी, कोऑपरेटिव्ह सोसायट्या, आता जी डेव्हलपमेंट चालू आहे का, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल तर त्यांना सेल्फ डेव्हलपमेंट करता 10 का 10.5% पैसे, मुंबई बँक बोलते पण त्यांच्याकडे पैसे नाही आणि 12.5% घेते। हे जे बोलणारे आहेत ना, त्यांच्याकडे पैसेच नाही द्यायला आणि 12.5% घेते। त्याच्यामुळे जे काही आपल्या संचालक मंडळांनी, ज्यांना आम्ही तिकडे बसवलेलो, त्यांनी चांगलं काम केलं, त्यांचं अभिनंदन। त्यांच्यामुळे दुसरी आता लोक बँकेचं हिस्ट्री बघून निवडून आले आणि सगळे नगरसेवक असतील, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आजी माजी, ग्रामपंचायत चे सदस्य आणि सगळ्यात वरती कार्यकर्ता ठरवतो निवडून आणायचं की पाडायचं। आज कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्धतीने मनावर घेतलेलं ते त्यांनी पूर्ण केलं। मी दुपारीच तिकडून निघालो, कारण का मला ज्या पद्धतीने मतदार येऊन भेटत होते, बोलत होते, त्यात माझ्या लक्षात आलं का मला थांबण्याची इकडे काही गरज नाही, कारण का कार्यकर्त्यांनी
शेवटपर्यंत पोहोचला आणि काम बोलते, पैसा कधीच बोलत नाही, एवढंच सांग. उलटा चोर कुतवाल कोडाटे आमच्या कार्यकर्ता ज्यांनी पकडून दिलं त्याच्यावर केस टाका असं बोलतात. नाही, ह्यांची लायकी तीच आहे. पैसा आणतात कुठून की शशिकांत दास जे आरबीआयचे हे आहेत प्रमुख गव्हर्नर, त्यांनी दुसऱ्यांना काही छापखाना वगैरे काढून दिलाय का ती चौकशी करायला लागेल. कारण का जे आम्ही आयुष्यात पैसे बघितले नाही एवढे हे वाटतात. आपने सुना बीवीए सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर ने क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से मतदाताओं को जागरूक बताया है. निश्चित ही टीडीसी बैंक के जो मतदाता होते हैं वो बेहद जागरूक होते हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता होती है. इसलिए तो आपने कल देखा कि टीडीसी बैंक का जो चुनाव था उसमें 96% वोटिंग हुई है. वोटिंग परसेंटेज जो रहा है उसका आंकड़ा बेहद सराहनीय रहा है. लोग जागरूक है तभी तो ये आंकड़ा पहुंचा है. क्योंकि बीवीसीएमसी चुनाव की अगर चर्चा की जाए या लोकसभा चुनाव की चर्चा की जाए या फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा की जाए तो ये आंकड़े उस समय जो आंकड़े होते हैं और टीडीसी बैंक के जो आंकड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फासला, बहुत बड़ा अंतर नजर आता है. अब ऐसे में टीडीसी बैंक में सहकार पैनल विजयी हो चुका है. आगे क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा. फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि टीडीसी बैंक पर अब सहकार पैनल का राज होगा.